है, उनको अपनी तरह बशर कहना तीनों ईमान के मनाफी है। नज्द के सारे आलिमों के लिए, नज्द के सारे आलिमों के लिए एक अहमद रजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। हज़रत आला हज़रत सबको अपनी फिक्र है, क्या करें क्या करें। नबी के सहाबी बैठ के कहते हैं हम कौन सा ऐसा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो लोगों का ये हाल है, कुरान जैसे पढ़ रहा है ये भी फिक्र नहीं कि सही पढ़े ना, ना बिल्कुल नहीं। ये टेंशन नहीं है कि नमाज भी हमारी होगी या नहीं, जरा सही पढ़े। या जैसे पढ़ते हैं कारी साहब से मुलाकात करके या जामिया बरकातिया रज़विया में आकर के वहाँ के असातिज़ा को जरा पढ़ के सूरह फातिहा सुना दें और पूछें कि हजरत हम ऐसे पढ़ते हैं मेरी नमाज होगी या नहीं। ना कोई टेंशन नहीं, ना ना कुछ भी नहीं। खाने का टेंशन, पीने का टेंशन, रमजान आने से पहले कपड़ा बनाने का टेंशन, लेकिन इसका टेंशन किसी को नहीं। और अफसोस, अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोस है भाई, मैं बोल रहा हूं आप लोग टेंशन में आ जाइए, आ जाइए। हाल क्या है सुनिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान सही पढ़ना नहीं आता, मैं खुलेआम बोलता हूं, जिन्हें सही कुरान पढ़ना नहीं आता, अन्ना सीखने की कोशिश करते हैं, सुन सुन के जैसे तैसे याद कर लिया, बस उसी को काफी समझते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई, बोलो। देख देख के वजू सीखने वाला, सुन सुन के नहाने वाला, उलमा से कभी नहीं पूछने वाला, कुरान सुन सुन के सूरह फातिहा भी सबको ठीक से याद है कि नहीं अल्लाह जाने। ऐसे लोग हैं, मुसलमान हैं, लेकिन कुरान सही पढ़ना नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग कुरान पढ़ के अल्लाह की पनाह, शुरू में गलती करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसा भी है। कुछ जरा सा मेहनत करता है तो कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आप अगर क़ा का मखरज अदा करेगा ना, पेट खराब हो जाएगा। हाँ, शीन तो जरा निकाल भी लेगा, और ज़ाल का मखरज अदा करेगा तो दांत हिल जाएगा। बस चालू किया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना चिल्ला के जमाएगा, और हा का मखरज अदा ही नहीं किया। अब स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। किसी किसी को टानने की बीमारी है। हाँ, अरे शायर सब है, उसका अपना कलेजा है, नहीं समझे। टॉनिक वॉनिक पीते हैं तो टानते हैं, ताजपुर से लेते हैं समस्तीपुर जंक्शन तक, अब मजमा इसी में मचलता रहता है। वाह रे वाह, उसकी ताकत है। कुछ मुअज्जिन सब भी ऐसा है, अक्सर मुअज्जिन 98% मुअज्जिन की अजान ठीक नहीं। आज भी या कल भी मैं एक जगह अजान सुन रहा था, मेरे साथ में जो थे, मैंने कहा जरा सुनो अजान। ऐसी अजान को मैं स्टेज से सुनाता हूं तो लोग मेरे खिलाफ होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, टालने की बीमारी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्सर मस्जिदों में जिंदगी से रिटायर जो हुआ है नाकारा, वही मुअज्जिन बना। इसीलिए 2500 रुपया 3000 तो दीजिएगा, 3000 क्वालिटी ऐसा नहीं होगा। 3000 में ऐसी अजान सुनिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3000 में 3000 में यही सुनिएगा,
अल्लाह। हंसिए मत, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। कुरान सही नहीं पढ़ते हैं लोग, अक्सर लोग न सीखते हैं, बस पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। लगे इसका पूरा खानदान मर गया है, मातम कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, औरतें जो देहात में पढ़ती हैं, मैं देहात का ही रहने वाला, समझ गए। बच्ची सब पढ़ती थी ना, तो चाची भी पढ़ती है, नानी भी पढ़ती है, हाँ पढ़ती है। साया कोलो सोफा। बाप रे बाप, कुरान पढ़ने में लग रहा फिर एक पावर लगा हुआ है, और उसके बाद गाली देने में वो फाड़। सुनिए, कुरान सही पढ़िए। कभी तो सोचिए कारी मोतीउर रहमान साहब जब पढ़ते हैं सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। और आप कैसे पढ़ते हैं? क्यों नहीं सोचते ऐसे क्यों पढ़ते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? पूछे हम जाके हजरत क्या होगा, तो फरमाएंगे तिलावत अगर सही नहीं होगी तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं। आज लोग कहते हैं मुखिया जी अच्छे, सरपंच साहब अच्छे, फला साहब अच्छे, मेरे काम आ गया तो अच्छा, चाहे जितना बड़ा कमीना हो, कर्जा मांगा दे दिया तो हो गया अच्छा, और फल बोल रहा था महा महा मिला दिया तो हो गया अच्छा, झूठ में झूठ मिला दिया हो गया अच्छा, ऑब्जेक्शन कर दिया हो गया कमीना। हम और आप उसे अच्छा कहते हैं जो मेरे मतलब का हो, लेकिन नबी ने फाइनल कर दिया कोई भी हो अपनी जगह, लेकिन तुम में सबसे अच्छा गोरा और काला, अमीर या गरीब, पूरी जमात में न ये है न वो है, सबसे अच्छा वो है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये कुरान मैंने नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ दिया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इस हदीस का तर्जमा मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब तुम मौलवी को जैसा कहो, अब तुम मुदर्रिस को जैसा कहो, अब तुम हाफिज को जैसा कहो, मोहल्ला वाला जैसा कहे, मदरसा में जो कारी कुरान पढ़ा रहा है, नबी ने फरमाया ये अच्छा है, जो पढ़ रहा है वो अच्छा है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुरान भी तौरात से बेहतर है, ज़बूर से बेहतर है, इंजील से बेहतर है। जैसे रसूलों में मेरे नबी का जवाब नहीं, किताबों में कुरान का जवाब। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात टाइम हो गया, मैंने आपका बहुत टाइम लिया, या अल्लाह अभी बहुत लोग बाकी हैं भाई। अच्छा, शायर साहब का जो इंतखाब हुआ है बिल्कुल अच्छा 10 मिनट फ्री में नहीं, ये मैं उंगली दिखा रहा हूं तो धमकी नहीं दे रहा हूं, उल्टा माना मत निकालिएगा, समझ गए? सब मैं तशरीह कर देता हूं, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आज जो शोरा का इंतखाब हुआ है, अजब इंतखाब हुआ है। जमजम कौसर, जमजम में 4 हुरूफ, कौसर में 4 हुरूफ, जौहर में 4 हुरूफ, ये सब नात पढ़ने वाले हैं। अब मेरे साथ भी मैं उनको लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ गए? हाँ वो तो है, लेकिन नात पढ़ने वाले की बात हो रही है। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझे? कहीं भी देखे उखेगा कोई मारेगा, 2 फट गाड़ी भी छीन लेगा, मोबाइल भी छीन लेगा। तो मैंने एक नबी के मद्दाह को साथ लिया कि चलिए नबी के बज़्म में, उनके नाम में भी 4 हुरूफ, चिराग, चिराग साहब है। अगर उनको मौका मिल जाए उनसे भी सुने, नहीं मौका मिले तो इंशाअल्लाह कभी सुना देंगे।
और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हज़रत का जो गुलाम है सरकार ताज शरिया का के पाए अक़दस का जो खाक है वो आपके सामने हाजिर है। इन्होंने कहा 10 मिनट फ्री में नहीं बताऊंगा। ये तो लग रहा है कि लेंगड़ी लुल्ली आवाज है। 11 बजे जो आवाज निकलती है जरा निकालिए। मुहर्रम में ताजिया भी बनाते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं। मुहर्रम में इमाम हुसैन की बज़्म सजाइए, 10 रोजा इजलास कीजिए, अपने आलिम को बुलाइए, करबला वाले की फजीलत, करबला वाले के हवाले से उनके बयानात सुनिए ताकि समझ में आए अली असगर कौन है, अली अकबर कौन है, अब्बास कौन है, करबला वाले कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। अगर ताज़िया मनाते रह गए, ढोल बजाते रह गए तो याद रखोगे तुम्हारी नस्लें भूल जाएंगी हसन कौन है, हुसैन कौन है, बद्र वाले कौन है, उहद वाले कौन है, करबला वाले कौन है। इसलिए याद हुसैन मनाओ, मोहब्बत हुसैन में जिक्र हुसैन करो ताकि तुम्हारी ये नस्लें समझ जाए न यजीद का वो सितम रहा न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हमारे मुहर्रम में जो जोश रहता है बाप रे बाप, बूढ़ा सब भी बीपी उसकी हाई रहती है, इतना चिल्लाता है उस दिन। अब कोई मौलाना साहब पे नजर पड़ जाए, बोला मौलाना साहब आज हट जाइए, आज तो किला फतह ही करेगा। और आवाज बाप रे बाप कान फटने लगता है। बूढ़ा क्या जवान क्या सब ये भी रंग में न रहता है। उसकी एक वजह ये भी है, सुन लीजिए, हाँ टॉनिक पी के नहीं आता है, कोई बूढ़ा सिंकारा पी के नहीं आता है, न कोई टेबलेट खा के, लेकिन हाई पावर में रहता है। जानते हैं उसकी वजह क्या है? फ्री में नहीं बताऊंगा ना ना, सब लोग सब लोग सब लोग इसलिए पावर में रहता है, न बाप का नाम लेता है न दादा का नाम लेता है। हर नबी के चाहने वाले मौला अली का नाम लेते हैं। जब अली का नाम बूढ़ा भी ले ले तो जवानी का रंग आ जाता है। चूंकि अल्लाह ने मौला अली के नाम में इतना पावर रख दिया है कि जिधर से हजरत उमर गुजरे तो शैतान रास्ता बदल ले, जब नाम अली ले लो तो मुश्किलात रास्ता बदल। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मैं चाहता हूँ कि वही मुहर्रम में जो आवाज निकलती है उसी आवाज में जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। रात के 2 बजकर के नहीं 1 बजकर के गालिबन 50 मिनट हो गए हैं, लेकिन लग रहा है कि लहजा 11वीं वाले का फैजान आपके ऊपर जारी है। हर चेहरा खिला खिला है। इतने बजे रात में ये जिंदगी ऐसा नहीं होता है। ऐसे टाइम में क्या होता है जानते हैं? मुकर्रिर साहब आंख बंद करके तकरीर करते हैं। अब मजमे में कोई 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 सब एक एक नक्शा नजर, लेकिन यहाँ पे सबका चेहरा खिला हुआ है। हर तरफ जिंदगी की बहार है। सही बोलना कि नहीं भाई? क्यों? पावर है। क्यों? सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। अगर जिंदा है तो जिंदों की तरह, हाँ सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। या अल्लाह जो लोग आवाज को चापे हुए उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। या अल्लाह जो कोढ़िया बना है उसके कोढ़ियापन को खत्म कर दे, सबके फेफड़ा में ताकत दे दे। दुआ ठीक हुई है? अब देखिए आवाज कैसे निकलेगी, समझ में आ जाएगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क़ सरकार के वसीले से। बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, आप लोग आराम फरमाइए, रंग में बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप क्या सोच रहे थे, भूल गए क्या? सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा, आला हज़रत
सुभान अल्लाह। इन्होंने जो नारा लगाया है सब लोग याद कर लीजिए, समझ गए? ये मत कहिएगा नया नया नारा, ये भी तो मसला है, ऑब्जेक्शन लोग करते हैं नया नया नारा। अच्छा ये नया नया लग रहा है, तो आज से 40 साल पहले ज्यादातर लोग इतने गरीब थे जो बिरयानी की महक भी नहीं सूंघ पाते थे। उस वक्त जो एक का पक्का का मकान नहीं होता था, तो आज पक्का का मकान क्यों, आज चिकन चिली क्यों? वही खाना खाओ जो 40 साल पहले जाते थे बैलगाड़ी पर, अभी रेलगाड़ी पर क्यों? तो ये ठीक है, ये नारा ठीक नहीं है। देखो शरीफ कोई कबाहत तो नहीं है, ये नारा ऐसा मजबूत नारा है, पानी का पानी कर देता है। वो हाथी होते बंदी हो, नबी का गुस्ताख कभी ये नारा नहीं लगाएगा, और जो नबी का चाहने वाला होगा आज भी लगा रहा है, हश्र के मैदान में भी रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज लहरा लो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लगाइए जी। लेकिन जहाँ पे ये नारा लगाते हैं वहीं पे जब आवाज आए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो काम को कह दीजिए तुझे बाद में, रिश्तेदार को कह दीजिए यू आर वेटिंग लिस्ट। वेयर इज गोइंग? आई एम गोइंग टू मस्जिद। अरे अल्लाह के बोल लो भाई, सुभान अल्लाह। अरे यार जरूरी काम है तो कह दो, काम बाद में, नमाज पहले, खाना बाद में, नमाज पहले, काम बाद में, नमाज पहले। इसलिए कि हम खाने के फिक्र में रहे, माँ आ सकती है, हम काम करने में रह जाए, माँ आ सकती है। हमने मिसाज किया है करबला के ताजदार ने, मिसाज किया है फातह खैबर का बेटा फातह करबला ने, कि देखो प्रैक्टिकल तौर पे बता रहा हूँ, नाना चांद के कलमा पढ़ने वालों 72 जख्म लगा है, नमाज की तैयारी है, खून बह रहा है, नमाज की तैयारी है। हद तो ये है जख्मों से खून बस रहे हैं, नमाज की तैयारी है। लाशों का अंबार लगा है, नमाज की तैयारी है। भूख नहीं है लेकिन नमाज की तैयारी है, प्यास का गलबा है, नमाज की तैयारी है। पानी रहे न रहे, नमाज की तैयारी है। भूख रहे तो रहे, नमाज की तैयारी है। करबला का सर्रा सर्रा आज तक गवाही दे रहा है, गर्दन कटी नहीं सजदा होता रहा। भाइयों नमाज की पाबंदी कहिए इंशाअल्लाह, और जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। तो हम और आप फिक्र नहीं करते हैं कब्र में क्या होगा, हमें और आपको ये फिक्र नहीं हश्र में क्या होगा, हमें और आपको ये फिक्र नहीं जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, हम जवाब कैसे देंगे, हमें ये फिक्र नहीं हमारा खात्मा कैसे होगा, हमें ये टेंशन नहीं रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, हमें ये फिक्र नहीं कुरान सही कैसे पढ़े, हमें ये फिक्र नहीं हमारी नमाज कैसे हो। वो सहाबी हो के सोचते हैं हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह को इनकी ये अदाएं बड़ी पसंद आई। यही टाइम है सुभान अल्लाह बोलने का, पूरा महीना बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को इनकी अदाएं पसंद आई और अल्लाह फरमाता है जिब्रील अमीन को जाओ ये पैगाम लेके जाओ, ये लेके जाओ। क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये आयत करीमा लेके जाओ। अब इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताता हूँ। ईमान वालों क्या मैं तुम्हें वो सौदागरी वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। आयत करीमा नाज़िल हुई, ऐ ईमान वालों मैं तुम्हें वो तरीका वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। दर्दनाक अजाब क्या है जानते हैं? कभी तन्हाई में आलिम से मिलिए या मजमे में हो, कभी मेरा दोबारा आना हुआ और टाइम जरा नहीं, मोहब्बत तो अभी भी ठीक है, आपकी समाज का लेवल अच्छा रहे, मुझे वक्त दीजिए, अपनी उल्मा से भी सुनिए दर्दनाक अज़ाब क्या है।
कब्र में कैसा अजाब होगा गुनहगारों को, हश्र में कैसे अजाब का सामना होगा नापकारों को, दर्दनाक कैसा दर्दनाक है। अल्लाह ने फरमाया मैं वो तिजारत तुम्हें बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। और आगे अल्लाह ने बता भी दिया, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो क्या तरीका है जो दर्दनाक अजाब से बचा ले? तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत हजरत बहुत अफसोस होता है, समझिए कौम का नजरिया इतना खराब हो गया है कि शायर आएगा या मैं ही अभी शुरू कर दूं तो मजमा कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और कुरान पढ़े कोई कुछ नहीं, कोई अच्छा कारी कुरान पढ़े, शायर को लोग पैसा देते हैं, मुकर्री को लोग पैसा देते हैं, और जो शुरू में कुरान की अच्छी तिलावत करते हैं 1 रुपया नहीं देते। हौसला अफजाई कीजिए उनकी, कुरान पढ़ना। मैं तो अल्लामा अरशदुल कादिर अली रहमा के उर्स में इस मर्तबा मैंने डंके की चोट पे कहा था नात पढ़ना बड़ा आसान है, कुरान पढ़ना आसान नहीं। कोई भी पढ़ लेगा नात जी, कुरान को अच्छा पढ़ के दिखलाओ। अल्लाह फरमाता मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ जो दर्दनाक अजाब से बच जाओगे, सांप बिच्छू से बच जाओगे। पूछेगा अपने इमाम से कब्र में जो सांप आएगा कैसा होगा, कब्र में जो बिच्छू आएगा वो कैसा होगा, वो सांप का जहर कैसा होगा, उस सांप का डंक कैसा होगा, कितना गज जमीन में धंसाएगा और कैसे निकालेगा। या आलिम से पूछिएगा, कब्र की मैं बात कर रहा हूँ। आग कैसी है जहन्नम की, उलमा से पूछिए। अपनी अपनी औरतों को भी कह दीजिएगा, जो औरतें सुन रही हैं वो भी सुने, सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी। अल्लाह ने बताया ये तो यहाँ है, अभी हश्र के मैदान में क्या होगा, और जहन्नम तो रहने दीजिए, वहां का सांप कैसा है, वहां का आलम क्या है, वहां कैसा दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अल्लाह, आपको क्या मालूम? इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तामुल अज़ीम कल मुहली यग़ली फिल बुतून। ये जहन्नमियों के खाने का इसमें जिक्र है, उसको खाना कैसे दिया जाएगा, उसको पानी कैसा दिया जाएगा, दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूं, तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। जितने दुनिया के कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, इसी कुफ्र और शिर्क की हालत में मर गए तो जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में वही जाएगा, दर्दनाक अजाब से वही बचेगा जो अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान ले। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला बताऊंगा अल्लाह पे ईमान कैसे लाना है, रसूलुल्लाह पे ईमान कैसे लाना है। दुनिया का हर मजहब का मानने वाला अल्लाह को मानता है, रसूल को माने न माने अल्लाह को मानता है। अपने अपनी जबान में नाम भी दिया है, लेकिन याद रखना अल्लाह को अपनी मर्जी से मानोगे वो पसंद नहीं है। अल्लाह को कैसे मानोगे, मेरे नबी ने जैसे बताया है वैसे मानो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे नबी ने जैसे बताया है खुदा को वैसे मानो, ईमान मुकम्मल होगा। और नबी को अल्लाह ने जैसे बताया है वैसे मानो, ईमान मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला, मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। इंसान गलतियां हो ही जाती हैं, आप हो या हम लोग अल्लाह की बारगाह में अकड़ के न रहें, झुक जाएं, तौबा करें, इस्तिगफार करें। सब लोग जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा यही जोर है, वाह रे वाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब कलमा शरीफ जरा जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो लग रहा है किसी अमीर का जनाजा आप उठा के लेके जा रहे हैं, उसमें ज्यादा मजमा रहता है, गरीब के जनाजे में कम लोग रहते हैं। नहीं, जरा दिल से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।